बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चीन ने बड़ा ऐलान किया है। चीन की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान का मसला हल करेंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इससे वाज़ेह हो रहा है कि अब जो इनखला पैदा हुआ और अमेरिका जिस तरह से इलाके से भागा है, इसके बाद अब चीन वो खला पुर करने आ रहा है और इंटरनेशनल मीडिया में बातें कही जा रही हैं और कोट किया जा रहा है ऑफिशियल्स को कि चीन अब अरब डॉलर की बारिश करने वाला है अफगानिस्तान पर। बिल्कुल। और वो इस तरह से कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का बड़ा प्रोजेक्ट है, दुनिया की तारीख का बड़ा प्रोजेक्ट है, सी पैक जिसका एक बड़ा हिस्सा है, अब वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 60 ममालिक को मिलाता है और उसमें अफगानिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पोर्ट्स भी शामिल हैं, रोड नेटवर्क है, रेलवेज हैं और एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं। अब चीन ये चाहता है कि अफ्रीका यानी सेंट्रल एशिया भी हो, एशिया है, उसके साथ अफ्रीका और फिर यूरोप, इनको जोड़ा जाए आपस में। और इसके लिए अब अफगानिस्तान बड़ा अहम हो सकता है। अगर यहाँ पर इसी तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ अफगानिस्तान को जोड़ा जाता है, जो कि चीन का प्लान है, तो फिर सेंट्रल एशिया तक भी आसानी हो जाएगी और गल्फ स्टेट्स तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसके लिए चीन काफ़ी हद तक काम कर रहा है। गवादर पहले ही अफगानिस्तान के साथ है। इसी तरह चीन ने भी जो अफगान सरहद लगती है उसके करीब चीन ने अपने इलाके में वहाँ पर एयरपोर्ट और इस तरह से नेटवर्क बना लिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। लेकिन हैरान कुन मैं आपको चीज़ें जो बताने वाला हूँ, एक तो इस पर हम बात करेंगे कि चीन ने जो ऐलान किया है कि पाकिस्तान को साथ मिलाकर हमने अफगानिस्तान का हल करना है, उसकी तफसील और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा है उस पर भी आते हैं। लेकिन अंदर की खबर यह है कि बड़ी साजिशें होती रही हैं। जी हाँ, और भारत भी करता रहा है। यानी तकरीबन कहा यह जा रहा है, जो मीडिया में कोट हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया में, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस बारे में बता रहे हैं, अफगानिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल बता रहे हैं, दीगर लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि तकरीबन 5 साल से चीन ये सोच रहा था कि किस तरह से हमने अफगानिस्तान को बीच में शामिल करना है। लेकिन अब चूंकि हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और अब तो तालिबान का उरूज नज़र आ रहा है, तो चीन इसमें और ज़्यादा फ़ायदा देख रहा है। अगर तालिबान भी आ जाते हैं तब भी, क्योंकि तालिबान ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो इस तरह के कामों का खैर मकदम करेंगे और इस तरफ जाएंगे कि जहाँ पर अफ़गानिस्तान में लोगों के लिए रोज़गार हो, उनके लिए आसानी हो और अफ़गानिस्तान में बेहतरी आए। तो इससे बड़ा क्या प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन माजी में क्या हुआ? माजी में ये हुआ कि अफ़गान हुकूमत से राबते हुए चीन के कि ये सी पैक भी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो इसमें शामिल हो। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि अमेरिका बीच में आ गया कि हमारा खाते हो और चीन से बातें, चीन से मिलते हो, ये नहीं हो सकता। हत्ता कि भारत यहां तक इन्वॉल्व हुआ। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बातें मीडिया में कोट हो रही हैं, लिखी जा रही हैं और सोर्सेज को कोट करके बताया जा रहा है कि भारत का जो सफ़ीर था अफगानिस्तान में, वो भागा गया और उसने काबुल में जनाब जाकर पांव पकड़ लिए अमरीकी सफ़ीर के कि जी देखिए ये हुकूमत, ये आपकी पालतू हुकूमत, अफगान हुकूमत, ये तो पांव पड़ रही है उसके चीन के। देखिए ये तो सी पैक में शामिल होना चाह रही है और सी पैक आपको पता है कि उसके तो शदीद खिलाफ है भारत। और अलल ऐलान उसने तो बाकायदा से अलग से एक रकम मुख्तस की हुई है सी पैक को सैबोटाज करने के लिए। किसी से ढकी छुपी बात तो है नहीं। तो वो पहुंच गया कि जी ये सी पैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये तो देखें क्या कर रहे हैं अफगान हुकूमत, आप इनको रोकें। और फिर जाहिर है कि इज़्ज़त माब और शहनशाह थे उस वक्त अमरीकी, तो अमरीकी जो डिप्लोमेट थे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने तो जज्बात में बहुत कुछ कह दिया। और बहरहाल उन्होंने फिर बीच में आकर अफ़गानिस्तान की हुकूमत को ख़बरदार किया कि ख़बरदार, चीन की तरफ देखना तक नहीं है तुमने। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़े, क्योंकि अब हर कोई तालिबान से बात कर रहा है, अमेरिका उनसे बात कर रहा है। आप अगर नहीं भी मानेंगे कि जी वो इस वक्त अफ़गानिस्तान में उनका कंट्रोल नहीं है या हुकूमत नहीं है, आप अफ़गान हुकूमत को हुकूमत मानेंगे, तालिबान को नहीं। लेकिन तालिबान से मुज़ाकरात तो कर रहे हैं, ईरान में भी मुज़ाकरात चल रहे हैं अब। और ईरान में दिलचस्प बात यह है कि आपको पता ही है कि 25 साल का एक प्रोजेक्ट चीन के साथ पहले ही साइन हो चुका है। ईरान के साथ 400 अरब डॉलर का एक मेगा प्रोजेक्ट है और वो भी इसी तरह से, इसी तर्ज का, वो भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का है। और उसके बदले में ज़ाहिर है चीन को सस्ता तेल और गैस मिलेगा। तो ईरान पहले ही साथ है। अब चीन क्या कर रहा है? वो इसी तरह से रवाबित बढ़ा रहा है दोनों के साथ, अफगान हुकूमत के साथ भी जो मौजूदा हुकूमत है और तालिबान के साथ भी। तो दोनों सूरतों में वो बिल्कुल तैयार है कि इसी तरह से। और अभी जो बात हो रही है फौरी तौर पर वो है
काबुल से पेशावर रोड लिंक की, बड़े ज़बरदस्त किस्म के रोड लिंक की। तो ये तेज़ी से इस पर आगे बढ़ने की बात हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का चीन का ये प्रोजेक्ट है, और उसको सैबोटाज करने के लिए, पाकिस्तान और चीन की कोशिशों को ख़राब करने के लिए अमेरिका और भारत क्या क्या करते रहे। अब चूंकि अमेरिका भी रो रहा है, भारत भी रो रहा है, तो अब ये चीन और पाकिस्तान आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से अब CPEC के साथ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ अफगानिस्तान को जोड़ने जा रहे हैं। और दोनों सूरतों में तैयारी है, अफगान हुकूमत और तालिबान का मामला भी हल करने के लिए, और तालिबान अगर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं तो तब भी उनके साथ भी बैक चैनल पर ये मामला चल रहे हैं। और मैंने जिस तरह बताया कि उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है तालिबान की कि वो हर उस प्रोजेक्ट का साथ देंगे और किसी भी मुल्क का साथ देंगे जो अफगानिस्तान में तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, रोजगार के लिए काम करेगा। तो इससे बड़ा प्रोजेक्ट और क्या हो सकता है, और उसका सबूत पहले ही CPEC में नजर आ रहा है। एक चीज़ आखिर में आपको बता दूं इस हवाले से, उसके बाद हम चीन की स्टेटमेंट पर आते हैं कि पाकिस्तान और चीन किस तरह से अफगानिस्तान का मसला हल करेंगे। उसमें यह है कि जो वॉर लॉर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है तालिबान के खिलाफ की जी, यानी ये हालात ख़राब करने के लिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप कहें या इन चीज़ों को, क्योंकि अमन नहीं होगा तो जाहिर है फिर ये मामला मुश्किल होंगे। तो वो अब एक रास्ता है भारत के लिए, अमेरिका के लिए, कि उनको इस्तेमाल करके पैसे के बलबूते पर वहाँ ख़राबी पैदा की जा सके। वरना मैंने आपको बता दिया कि इस वक्त अशरफ गनी जो अफगानिस्तान के सदर हैं वो भी बातचीत में हैं चीन के साथ इस हवाले से, और उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम तो गए तो जाने से पहले कुछ तो हम ये ऐसा कर जाएं कि बाद में कहें देखिए जी हमने क्या प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया था, हमने ये चीज़ें फाइनलाइज कर दी थी और अफगानिस्तान में तरक्की हो रही है तो इसका आगाज़ हमने कर दिया था, जो भी इस तरह से। तो वो भी चाहते हैं कि उनके क्रेडिट पर कुछ हो, क्योंकि अब अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो उन पर उस तरह से नहीं रहा कि पहले जिस तरह वो रोक रहे थे। और तालिबान का भी मैंने आपको बता दिया, तो दोनों तरफ से ये है, और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा और इससे अफगानिस्तान में जो लोग इतनी ज़्यादा गुर्बत में हैं, परेशानी में उसका कुछ हल निकलेगा। और फिर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होता है जब बेअमनी होती है अफगानिस्तान में, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग फ़ौरन पाकिस्तान आना चाहते हैं। और अब ख़ुद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी कहा है कि अनरजिस्टर्ड लोगों को, गैर मुल्की जहाँ आए, पता ही नहीं, हज़ार लोग, 40-50 हज़ार लोग, सबको हमने रजिस्टर करना है, पता चले। और इसीलिए ईरानी तर्ज पर अब पाकिस्तान कैंप लगाने का सोच रहा है अगर इस तरह की हंगामी सूरत हाल होती है। तो जनाब ये एक मेन चीज़ थी, मैंने आपको बता दिया कि क्या चल रहा है। अब अगर आप देखें, चीन ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान का सियासी हल तलाश करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है अफगानिस्तान का मुस्तक़बिल चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए अहम चैलेंज है। उन्होंने पाक चीन ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने के वाले इस तकरीब में बज़रिया वीडियो लिंक खिताब करते कहा पाकिस्तान के साथ मिलकर मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी हल तलाश करने, कौमी मुफाहमत के हुसूल और पायदार अमन के लिए मुख्तलिफ धड़ों की हिमायत करता रहेगा। तो ये लग रहा है कि अब जिस तरह अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहलवाता था और जाकर दूसरे मुल्कों में जी हम ये कर देंगे, हर मुल्क तो उसने तबाह कर दिया, तो चीन अब दिखाना चाह रहा है कि अमेरिका अगर तबाह करता है तो हम वहाँ डेवलपमेंट करते हैं। हम अगर किसी मुल्क के साथ जाते हैं और वहाँ पर उस तरह कब्जा नहीं, चीन का कोई उस तरह कब्जे का या जाकर उस तरह का प्लान नहीं है, वो मुआशी डेवलपमेंट का, इकनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान है। और इसी लिहाज से शाम कुरैशी ने भी बात की है। वांग यी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक रवाबित में इजाफा ज़रूरी है, जबकि हर नौइयत के रवाबित और मालूमात का तबादला बरकरार रखेंगे। हर नौइयत के दोनों ममालिक को इलाकाई अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इन्होंने मज़ीद कहा कि चीन और पाकिस्तान कसीरुल जहती उसूलों के अमीन हैं, हम दोनों को एक दूसरे की भरपूर ज़रूरत है। पाकिस्तान और चीन को एक दूसरे की ज़रूरत है। CPEC में तीसरे फ़रीक़ की शमूलियत का खैर मक़दम किया जाएगा। तीसरे फ़रीक़ की शमूलियत का खैर मक़दम किया जाएगा, ये बड़ा अहम है। वज़ीर ख़ारजा शाह कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान की तवज्जो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की तरफ तब्दील हो चुकी है। तरक्याती शराकतदारी, राबतों की उस्तवारी और इलाकाई अमन के ज़रिए पाकिस्तान को तरक्की की जानिब गामज़न माशी तौर पर मजबूत मुल्क बनाना चाहते हैं। वन चाइना पॉलिसी को मुकद्दम रखते हैं, हर तरह से चाइना के साथ हैं। ये सुनिए, ताइवान, तिब्बत, सिंकियांग, हांगकांग और जनूबी चीन के समंदरी मामले पर हमेशा हिमायत की, जबकि चीन ने मुनसिफाना मौक़िफ़ बरकरार रखते हुए तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत की है। अच्छा, ये चीन के वो सारे मामलात हैं जिन पर मगरबी ममालिक, अमरीका और उसके इत्तेहादी शदीद खिलाफ हैं चीन के। वो ताइवान को कहते हैं जी ताइवान आज़ाद है, अलग है, उधर चीन के साथ फड्डा है। इसी तरह तिब्बत, सिंकियांग, तिब्बत पर भारत और चीन का भी है, सिंकियांग, हांगकांग, तो ये सब आपको पता ही है। शाह महमूद ने अपने बयान और टीवी इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका अमन मुज़ाकरात में बैठे ना बैठे, अफगानियों को बैठना है। यानी अमेरिका को तो उन्होंने साइड लाइन ही कर दिया कि फारिग हो गया, अमेरिका भाग गए यहाँ से, तो अब अफगानियों को आपस में ज़रूर बैठना है। तालिबान को भी सोचना चाहिए कि वो दुनिया से लाताल्लुक़ नहीं रह सकते, इन्हें तशद्दुद तर्क करके और अमन का रास्ता अपनाना होगा। शुनीद है वो जल्द अमन तजावीज़ पेश करने वाले हैं और इसका ऐलान भी हो गया है। इसके साथ
आप समझ सकते हैं कि आप मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं। ये स्टेटमेंट आने का मतलब है कि बैक चैनल पर काफ़ी हद तक चीज़ें तय हो चुकी हैं। तो अल्लाह करे कि ये पूरा खित्ता पाकिस्तान तरक्की करे, पूरा खित्ता तरक्की करे। जिस तरह पहले ही ब्लॉक्स की बात हो रही है, चीन, पाकिस्तान, रूस भी साथ आ रहा है, अब अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की, तो ये ममालिक और सेंट्रल एशियन स्टेट्स वो ज़ाहिर है रूस के इन्फ्लुएंस में है। तो ये पूरा खित्ता इंशाल्लाह आगे बढ़े और खुशहाली आए पूरे खित्ते के लिए। दुआओं की दरख्वास्त है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।